हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं अमनदीप सिंह एडीएम क्लासेस 2.5 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हम कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे। कल कहाँ क्या पढ़ाया था? कल पढ़ाया था मेहाजी तक कंप्लीट हो गया था। तो आज पढ़ेंगे हम क्या, तेजाजी। ठीक है, तेजाजी से कंटिन्यू करेंगे। तेजाजी अब करेंगे बात हम तेजाजी के बारे में। तेजाजी के बारे में मुख्य मुख्य बात जानेंगे, कहाँ जन्म हुआ और इनके पिता कौन थे, माता कौन थी, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? तेजाजी का जन्म, तेजाजी का नाम नागौर में कहाँ हुआ? खरनाल में। खरनाल कहाँ है? नागौर में। ठीक है, और इनके जो पिता का नाम क्या था? ताहड़जी। इनके पिता का नाम था ताहड़जी। और इनकी माता का नाम क्या था? माता थी राजकंवर। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम पेमल। पत्नी कौन थी? पेमल। ठीक है, पत्नी पेमल थी। ठीक है, ये हो गई इनके बारे में बातें। जन्म कहाँ हुआ? नागौर में, नागौर का खरनाल में। ठीक है, और इनके पिता का नाम, पिता का नाम क्या था? ताहड़जी। माता कौन थी? राजकंवर। पत्नी कौन थी? पेमल। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। हाँ, आगे बात करेंगे। हाँ तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों के लिए रक्षा हेतु मेवों के साथ सुरसुरा अजमेर में युद्ध किया। ठीक है, तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु मेवों के साथ सुरसुरा अजमेर में युद्ध किया। क्या था? तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु मेवों के साथ सुरसुरा अजमेर में युद्ध किया। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु मेवों के साथ अजमेर में युद्ध किया। ठीक है, और आगे बात करेंगे। हाँ, इनको वासक नामक
सर्प ने से दरिया अजमेर में दंस दिया गया। इनको वासक नाम सर्प ने सौदरिया अजमेर में दंस दिया गया। ठीक है, मतलब ये था वासक नामक सर्प था, उसने सौदरिया अजमेर में इनको डस लिया, दंस दिया। दंस मतलब डस दिया। ठीक है, ठीक है। और आगे बात करेंगे इनका मेला मेले के बारे में बात करेंगे। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी ठीक है। कहाँ बढ़ता है? परबत्सर नागौर में। ठीक है। पशु मेला बढ़ता है, पशु मेला। ठीक है, पशु मेला बढ़ता है। और 2-3 बातें और हैं इनका, वो और देख लेते हैं। कहाँ लिखते हैं? हाँ, यहाँ पे हम कर देते हैं। चलो आगे से क्या है? हाँ, पशु मेला बढ़ता है। ठीक है। और खेजड़ी में, हाँ, खेजड़ली में वृक्ष मेला लगता है। ठीक है। हाँ, और क्या बात है? और क्या है? हाँ, इनकी घोड़ी का नाम हाँ, घोड़ी का नाम लिल्लण घोड़े का नाम लिल्लण था। और इनके भोपे ये भोपे को घोड़ला कहते हैं। ये थी इनके बारे में, तेजा जी के बारे में मुख्य बातें। तो हाँ, इनके तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर। ठीक है। और पिता का नाम था ताहड़ जी, और माता का नाम था राजकंवर। पत्नी का नाम था पेमल। और ये तेजा जी ने लाच्छा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु मेओ के साथ अजमेर में युद्ध किया। ठीक है। और इनके वासक नामक सर्प ने सौहार्द दिया, अजमेर में दंश दिया। ठीक है। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। किसको क्या कहते हैं? तेजा दशमी भी कहते हैं। ठीक है। और कहाँ बढ़ता है? परबत्सर नागौर में पशु मेला। ओके, ठीक है।
और खेजड़ली में वृक्ष मेला भरता है। और इनका घोड़े का नाम था लीलण। इसके भोपे को घोड़ला कहते हैं। ठीक है, ये है इनके, बस ये तेजाजी ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा है? देवनारायण। हाँ, तो अब कौन सा देवता आ गया? देवनारायण जी। तो अब करेंगे देवनारायण जी के बारे में बात। देवनारायण जी। अब देवनारायण जी के बारे में जानेंगे। इनके पिताजी का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ था, ये देखेंगे अब हम। ठीक है, देवनारायण जी। पिता का नाम, पिताजी कौन थे? सवाई भोज। सवाई भोज। और इनकी माता का नाम, माता जी। माता जी कौन थी? माता जी कौन थी? सेदुबाई। सेदुबाई। तो सेदुबाई। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म गोठवाता। गोठवाता आशिया। आसीद भीलवाड़ा। आसीद भीलवाड़ा में। और ठीक है, ये हो गया इनके पिता का नाम। पिता का नाम क्या था? सवाई भोज। माता का नाम क्या था? सेदुबाई। माता का नाम क्या था? सेदुबाई। और जन्म का हुआ? गोठडावता आसिया भीलवाड़ा में। ठीक है, और ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट। अब देखेंगे इनके बारे में क्या क्या बातें। हाँ, इन्हें किसका अवतार माना जाता है? इन्हें विष्णु भगवान का भी अवतार माना जाता है। विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। ठीक है, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, और आगे देखेंगे इनकी पूजा। इनकी पूजा आयुर्वेद के आयुर्वेद के रूप में की जाती है। आगे देखेंगे इनका मेला, जो इनकी मेला नहीं, जो इनके मुख्य मुख्य थान है वहाँ पे चलेंगे। आसिया, आसिंद भीलवाड़ा।
और देवधाम टोक में और देवमाली कहाँ है? अजमेर में। ये है इसके मुख्य मुख्य स्थान। ठीक है बस। और एक और बात, हाँ, इनका देहांत कहाँ हुआ? भिनाय अजमेर। ये थी इनके बारे में मुख्य मुख्य बातें जानने योग्य। ठीक है। देहांत कहाँ होगा? भिनाय अजमेर में। और इनके मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है। चलिए देख लेंगे। इनके मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? ईंट तथा नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तथा नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ठीक है। फिर से देखेंगे एक बार देवनारायण जी के बारे में। इनके पिता का नाम क्या था? सवाई भोज। माता का नाम क्या था? सेदुबाई। जन्म क्या हुआ था? गोठ डावता आसिया भीलवाड़ा में। ठीक है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। पेपर में पूछ ले देवनारायण जी किसका अवतार माना जाता है, या विष्णु का अवतार किसे माना जाता है, या देवनारायण जी किसका अवतार माना जाता है? किसका अवतार माना? विष्णु का अवतार माना जाता है देवनारायण जी को। ठीक है। और इनकी पूजा आयुर्वेद के रूप में भी की जाती है। इनकी पूजा आयुर्वेद के देवता के रूप में या आयुर्वेद के रूप में की जाती है। ठीक है। इनका मुख्य स्थान कौन सा है? आसिया भीलवाड़ा। आसिया भीलवाड़ा और देवधाम टोक, देवमाली अजमेर। इनका देहांत भिनाय अजमेर में हुआ। ठीक है। इनके मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है तथा तथा नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अब करते हैं इनके फड़ के बारे में। देवनारायण जी देवनारायण जी की फड़ लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है। ठीक है। देवनारायण जितने भी लोग देवता हैं हमारे राजस्थान में, जितने भी लोग देवता हुए हैं, उनसे सबसे ज़्यादा लंबी फड़ किसकी मिलती है? देवनारायण जी की। ठीक है।
हाँ तो देवनारायण जी की फड़ लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है, ठीक है। और इनके फड़ कौन बाजते हैं? तथा इसे गुर्जर जाति के भोपे द्वारा जंतर नामक वाद यंत्र से, कहाँ थे? देवनारायण जी की फड़ लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है, ठीक है। तथा इसे गुर्जर जाति के भोपे द्वारा जंतर नामक वाद्य यंत्र से बाची जाती है, ठीक है। देवनारायण जी की फड़ लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है तथा इसे गुर्जर जाति के भोपे द्वारा जंतर नामक वाद्य यंत्र से बाची जाती है, ठीक है। आगे चलेंगे। हाँ, और लोग ये देवनारायण जी पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। इनके ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया है, ठीक है। इनके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। चल आगे देखेंगे। तथा लक्ष्मी कुमारी द्वारा लक्ष्मी कुमारी द्वारा रचना, कौन सी रचना की गई? कौन सी? बगड़ावत रचना की गई। लक्ष्मी कुमारी द्वारा बगड़ावत रचना की गई, ठीक है, रामदेव जी की। और आगे इनका मेला कब बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है? मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, ठीक है। ये हो गए हमारे लोक देवता में देवनारायण जी, ठीक है। देवनारायण जी की फड़ लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है। इनके जो गुर्जर जाति के भोपे हैं वो जंतर नामक वाद्य यंत्र से इनको बाजते हैं। इनके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। लक्ष्मी कुमारी द्वारा बगड़ावत रचना की गई है। रामदेव जी के ऊपर मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे कौन सा लोक देवता है? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी के बारे में बात करेंगे। अब करेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में बात, ठीक है। मल्लीनाथ जी के बारे में बात करेंगे तो जानेंगे ये मारवाड़ के शासक थे। ये मारवाड़ के
मारवाड़ के शासक थे। तो इनकी राजधानी मेवानगर, मेवानगर रही है। राजधानी कहाँ रही है? मेवानगर, मेवानगर, ठीक है। ये मारवाड़ क्षेत्र के लोक देवता थे। ये मारवाड़ क्षेत्र के लोक देवता थे। कहाँ के थे? ये मारवाड़ क्षेत्र के लोक देवता थे। और आगे बात करेंगे इनकी कर्म भूमि। इनकी कर्म भूमि, इनकी जो कर्म भूमि होने के कारण बाड़मेर का क्षेत्र मालानी का क्षेत्र कहलाया। इनकी कर्म भूमि होने के कारण मालानी का क्षेत्र कहलाया। गया। इनकी कर्म भूमि होने के कारण मालानी का क्षेत्र कहलाया। ठीक है, इनकी कर्म भूमि होने के कारण बाड़मेर का क्षेत्र मालानी का क्षेत्र कहलाया। और इनकी कर्म भूमि होने के कारण बाड़मेर का क्षेत्र, बाड़मेर का क्षेत्र बाड़मेर का क्षेत्र मालानी का क्षेत्र कहलाया। बाड़मेर का क्षेत्र मालानी का क्षेत्र कहलाया। क्या कहलाया? मालानी का क्षेत्र। इनकी कर्म, ये जो मारवाड़ था, इनकी कर्म भूमि होने के कारण बाड़मेर का क्षेत्र मालानी का क्षेत्र कहलाया। अब बात करेंगे इनके मुख्य मंदिर के बारे में। मुख्य मंदिर के बारे में। मुख्य मंदिर कौन कौन से थे? तिलवाड़ा, ठीक है। तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर। कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और क्या यहाँ पे पशु मेला भरता है? पशु मेला बहुत प्राचीन तक, मतलब बहुत पहले से भरता है। प्राचीन पशु मेला कहाँ भरता है? तिलवाड़ा में। मुख्य मंदिर का तिलवाड़ा में प्राचीन पशु मेला भरता है यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान रखने योग्य क्या क्या बातें हैं? हाँ, रानी रूपादे का मंदिर कहाँ है? माला जाल, बाड़मेर में। हाँ, ये हो गया मल्लीनाथ जी। ठीक है, ये मारवाड़ के शासक थे। राजधानी कौन थी? मेवानगर। राजधानी कौन सी थी? मेवानगर। ठीक है, ये मारवाड़ क्षेत्र के लोक देवता थे। ठीक है, कि कहाँ के थे? मारवाड़ क्षेत्र की। ये बोले क्वेश्चन पेपर में आए मल्लीनाथ जी कहाँ के लोक देवता थे? मारवाड़ क्षेत्र के लोक देवता थे। इनकी कर्म भूमि होने के कारण बाड़मेर का क्षेत्र मालानी का क्षेत्र कहलाया। ठीक है, मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर। और यहाँ पे पशु मेला भरता है प्राचीन। रानी रूपादे का मंदिर है, वो
मालाजाल बाड़मेर में, मालाजाल बाड़मेर में। अब आते हैं नेक्स्ट लोक देवता पे। हमारा नेक्स्ट लोक देवता पे खेतला जी। अब कौन सा लोक देवता आगे? हाँ जी, अब क्या है? खेतला जी। कौन सा? खेतला जी, खेतला जी लोक देवता। हाँ, अभी खेतला जी को हम पढ़ाएंगे कल। आज यहाँ तक की क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।